हॉस्टल में अब कोई नहीं रहता था। तीनों कमरे 313, 314 और 315 सरकारी सील से बंद थे। लेकिन एक दिन अनाया, जो रिया की दूर की रिश्तेदार थी, कॉलेज में एडमिशन लेने आई। उसे बचपन से रिया की बातें सुनाई जाती थी। रिया बहुत बहादुर थी, उसने कुछ गलत नहीं किया। पर किसी को उसकी मौत की सच्चाई नहीं पता थी। अनाया ने तय किया कि वो रिया का सच जानकर ही रहेगी। रात के 12 बजे वो टॉर्च लेकर 315 के बाहर पहुंची। दरवाजे पर अब भी लिखा था, मुझे फिर जगाना मत। उसने दरवाजे को छुआ और वो अपने आप खुल गया। अंदर वही पुराना बिस्तर, टूटी अलमारी और दीवार पर धब्बी। लेकिन फर्श पर धूल में किसी ने लिखा था, अनाया तू आखिर आ गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और आईने में रिया का चेहरा उभरा। वो बोली, उन्होंने मुझे मारा था, लेकिन इल्जाम मेरे प्यार पर लगा दिया। रिया के शब्दों के साथ कमरे की दीवारें कांपने लगी। 315 की दीवारें खुली और अंदर एक गुप्त कमरा दिखा। वहां एक पुराना डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था, प्रोफेसर वीरनाथ, रिया ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब कोई उसे नहीं पाएगा। अनाया सब समझ गई। रिया निर्दोष थी और उसी प्रोफेसर ने उसे मारा था। अनाया ने मोमबत्ती जलाई, रिया की तस्वीर के आगे रखी और बोली, रिया अब सच सामने आ गया है। तुम्हारा नाम अब कोई कलंक नहीं है। रिया की आंखों से आंसू बहे। धीरे धीरे उसका चेहरा धुएं में बदल गया और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सो सकती हूँ। कमरा उजाले से भर गया। सालों से जली वह आत्मा अब मुक्त हो गई थी। सुबह हॉस्टल की सील टूटी और दीवार पर लिखा था, अब कोई 305 को डर से नहीं, शांति से खोलेगा।